बताओ सर कोई एक्सपेरिमेंट आता है कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले थे क्या बात कर रही हो लेकिन इंगन हॉज एक्सपेरिमेंट आती है इंगन हॉज एक्सपेरिमेंट इंगन हॉज और सारे टीचर परेशान है इस समय यूनिवर्सिटी में सारे टीचर परेशान ऐसा माहौल है बनाते जा नहीं कर सकते ना यार दिक्कत यही है ना भाई कौन अपनी जॉब खतरे में डालेगा तुम लोग की गलती थोड़ी है भाई वो तो होता ही है स्टूडेंट चले जाएंगे तब फिर तो इसका हालत खराब होना या होगा अब ये भी एग्जाम भी नहीं होगा सर ये चुनाव भी नहीं होगा जो होता था ना छात्र संघ का चुनाव ये नहीं होगा नहीं यूनिवर्सिटी में इस कॉलेज तो कहाँ हो ही रहा है बीच में तो रोक लग ही गया था अब लोग परमानेंटली नोट लगा दिए पेपर में ये भी गलत है पहले क्या होता था कि जब छात्र संघ होता था सिलेबस ना पूरा होने पर एचओडी कॉलर पकड़ लेता था सिलेबस ना पूरा हुआ दिखाइए प्रेशर रहता था बच्चों की आवाज़ ही दबाते जा रहे हैं छात्र संघ बच्चों की आवाज़ ही तो होता था वो तो सवाल पूछते जवाब देना होता था पहले पहले बहुत सम्मानित लोग होते थे भाई छात्र संघ का मतलब होता था कि अब लड़का सांसद विधायक बन सकता है ठीक है अच्छे अच्छे लोग होते थे नेता लोग होते थे खतरनाक लोग होते थे मेरे पापा खुद छात्र संघ थे सेंट लुइस कॉलेज नहीं अब नहीं होता ना पहले होता था और सेंट लुइस का ही छात्र संघ डिसाइड करता इन्वेस्टिंग कौन बनेगा बहुत पावर होती है सेंट लुइस वाले की पापा लोग डिसाइड करते थे इन्वेस्टिंग कौन बनेगा कौन उठेगा नाम चला गया सपोर्ट करना है तो वही चीज आता था वो खतरनाक लोग थे वो इंगन एंड हॉज Ingham and Hodge performed an experiment. Ingham and Hodge performed an experiment. Ingham and Hodge performed an experiment to compare the coefficient of thermal conductivity. To compare the coefficient of thermal conductivity of different thermally conducting materials of different thermally conducting materials the experimental setup of Ingham-Hodge experiment. The experimental setup of Ingham-Hodge experiment is given by the experimental setup of Ingham-Hodge experiment is given. चलिए आइए बनाते हैं इसको. आप लोग भी कभी प्रशासनिक पोस्ट पर अगर जाएं कभी भी सिस्टम को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए अननेसेसरी का काम कर करके परिवर्तन देखिए अच्छी चीज होती है पर परिवर्तन सकारात्मक होना चाहिए नकारात्मक नहीं सबसे लड़ करके आप काम नहीं कर सकते भाई सबको साथ लेके चलना पड़ता है मैं नहीं बराबर छोटा बड़ा नहीं बेटा बराबर बोर्ड पे डायमेंशन तुम्हारे समझ में नहीं आता ना
बाद में बेटा, बाद में। जल्दी करो यार। हो गया बाबू? लिखिए कंसीडर। अभी आप समझ जाएंगे तो व्हाट का एक्सपेरिमेंट नहीं होता, आसान होता है। कंसीडर लिखा क्या था? यानी कंसीडर 3 rods, consider 3 rods, consider 3 rods, 3 rods A, B and C. Consider 3 rods, ऐसे लिखिएगा 3 rods A, B and C, A, B and C of different materials, of different materials, of different materials, of different materials, having thermal conductivities, of different materials, having thermal conductivities, having thermal conductivities, having thermal conductivities, having thermal conductivities, K1, K2 and K3, K1, K2 and K3, K1, K2 and K3 respectively, K1, K2 and K3 respectively, K1, K2 and K3 respectively. फिर लिखिए some part of each rod, some part of each rod, some part of each rod is inserted, some part of each rod is inserted in the hot oil bath, is inserted in the hot oil bath, and the remaining part is coated with, and remaining part is coated with wax, remaining part is coated with wax. When heat flow through rod, for few minutes, some length of coated wax, coated, COATED, some length of coated wax melts down, some length of coated wax melts down. फिर लिखिए some length of coated wax melts down. फिर लिखिए let L1, L2 and L3. Let L1, L2 and L3. Let L1, L2 and L3 be the lengths respectively. Lengths करिएगा LENGTHS. Be the lengths respectively. Let theta 1, theta 2 and theta 3. Let theta 1,
comma theta 2 and theta 3 be the temperatures at distances L1 L2 and L3 at distances L1 L2 and L3 respectively then by relation ठीक है चलो जरा पूरा वाले पढ़ डालिए तो देन बाय रिलेशन उसके बाद छोटी जब निकालने पहले पूरा वाले पढ़ डालिए जल्दी पहले पढ़िए पूरा पहले पढ़िए अरे यार मेरे पेपर में कोई शिकवाशी आता आप लोगों को स्मूथ चल रहा था कोई शिकवाशी का कोई समस्या कोई क्या हाँ एमपीडीआर क्या स्पिन बॉलिंग है बेटा हर कोई नहीं खेल सकता उसको ये सब तो खैर लगेगा आपको रेगिस्तान में पानी मिल गया ये सब बहुत आसान होता है सर हम किस भी पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा था इंपॉर्टेंट वेटेज जिसका ज्यादा है रिक्वेस्ट सर दिलो जान से रिक्वेस्ट नेक्स्ट टॉपिक से दो हाँ सर हर हर कंडीशन मंजूर है हैं हर कंडीशन मंजूर है सर कंडीशन में एक्स्ट्रा पैसा और जलेबी भी खिलाना पड़ेगा हो जाएगा पूरा ही दे दीजिए हाँ ठीक है मेरा अच्छा है सर क्या संडे को ना संडे टाइम नहीं रहता है संडे पता है क्या रहता है संडे को ड्यूटी पड़ जाती है हमको सर आप यहाँ पे 9 से 10 ले लीजिए 9 से 10 हाँ सर सही है हाँ चाबी हम लोग अपनी ले लेते चाकू लो और गला हैं काट दो सर एक चैप्टर बढ़ा दीजिए सर अब ये चैप्टर में वापस क्या क्या हुआ ऑफिस में क्या हुआ कुछ कुछ नहीं एक समझ चैप्टर में नहीं नहीं आता आता है सर ये चैप्टर भी कंप्लीट सर नहीं हुआ मार्क के पेपर में है सर तकलीफ समझिए सर अच्छा अच्छा सर प्रैक्टिकल भी है अभी जनवरी से जनवरी से प्रैक्टिकल है जनवरी फरवरी प्रैक्टिकल में भी जाएगा उनका सर आज फीस पेमेंट होगी हो सकती है किसकी कॉलेज में हो आज आज फीस पेमेंट कौन सी अच्छा से सीरियस है नो सर Admission. एडमिशन सर फी को बताओ अभी एडमिशन नहीं बंद होगा नहीं Admission नहीं हुआ। मार्क के पेपर सर मैं गांव में 2 बार नोटिस आ चुकी है दोनों बार गरीब लोग गरीब लोग साथ में सवाल है अभी सब सर जवाब आ रहा है सी बेइज्जती कर देते हैं सर सर जवाब आ रहा है मैं जवान के वाले बात नहीं सर है कॉलेज है मतलब आप कॉलेज क्यों ये तो करिए कॉलेज की बात है ना गरीब आप लोग ना आपको साथ जाओ मैं तो थोड़ी ऐसा अब एडमिशन पाने लोग सेकंड ईयर में पहुंच गए और पेपर देने जा रहे हैं पेपर नहीं आया ये भी कैसे ये बस देखिए कितनी यूनिवर्सिटी कितना अच्छा काम कर रही है बिना पैसा के पढ़ा डाली आपको पूरा चलिए देखिए बड़ी बड़ी ध्यान रखो देखिए यही करते हैं इसमें देखिए 3 रॉड लेते हैं तीनों अलग अलग मटेरियल का होता है कैसे पहचाना आपने तीनों के लिए थर्मल कंडक्टिविटी का कोएफिशिएंट क्या है बेटा अलग अलग है K1 का अलग है K2 का अलग है K3 का अलग है और पूरे रॉड पर हम वैक्स क्या कर देते हैं बेटा लगा देते हैं ठीक है ना और रॉड का कुछ पार्ट एक हॉट चेंबर से इसको हॉट वाली बात कहते हैं एक हॉट चेंबर से क्या करते हैं बेटा हम कनेक्ट कर देते हैं जैसे ही आप हॉट चेंबर से रॉड को कनेक्ट करेंगे रॉड में कुछ हीट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और हीट का फ्लो स्टार्ट होगा तो रॉड का टेंपरेचर बढ़ेगा ना और जब टेंपरेचर बढ़ेगा तो जो वैक्स है वो क्या हो जाएगी आपकी पिघल जाएगी वैक्स जो क्या हो बेटा आपकी पिघल जाएगी ये बात भी सही है कि जिसमें हीट का फ्लो ज्यादा अच्छा होगा उसमें वैक्स की मात्रा भी क्या होगी ज्यादा पिघलेगी है ना ज्यादा पिघलेगी तो वही एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या करते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और जो लेंथ हमारा पिघल रहा है रॉड का उसमें क्या रिलेशन है हम लोग क्या करते हैं निकालने की कोशिश करते हैं बात समझ आ रहा है ना कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का और इस लेंथ का क्या रिलेशन है निकालने की क्या करते हैं कोशिश करते एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं भाई 3 रॉड अगर हम आ रहे हैं तो तीनों के कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं बात समझ आ रहा है ना चलिए देखिए आगे अलग अलग मटेरियल अलग पर्पस यही है कि हमको K1 K2 K3 में कंपैरिजन करना है K1 K2 K3 में क्या करना है कंपैरिजन करना और वो कंपेयर हां
सेव करने का कोई मतलब ही नहीं सेव करने का कोई मतलब कोई भाई कंपेयर कर रहे हैं हम ना भाई। देखिए तीनों में से कौन अच्छा कंडक्टर होगा ये पता करना आपको। कैसे पता चलेगा? जिसकी लेंथ ज्यादा क्या होगी, बिगली रहेगी, ठीक है ना। तो इसी पता चल जाएगा कौन अच्छा कंडक्टर है। ये पता करते हैं बेसिकली कि कौन अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए देन बाय रिलेशन रिलेशन क्या था बेटा? कल हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन का इधर पे क्या हम यूज किए बताइए। x थीटा नॉट e टू द माइनस bx थीटा इज इक्वल टू किसके होता है? थीटा नॉट e टू द पावर माइनस म्यू x के। याद है आपको? चलिए छाप देखिए वेयर म्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल है बेटा? EP अपॉन k a के EP अपॉन k याद है। और e को क्या कहते थे हम? याद नहीं होगा e क्या होता था हमारा? बताइए हियर e क्या होता था बताइए? इमिसिव पावर। e को क्या कहते थे? इमिसिव। आगे डिफिनेशन आएगी इसकी। e क्या होता है बेटा हमारा? इमिसिव पावर। रेडिएशन में आपको पढ़ाया जाएगा, मैं आपसे कहा था रेडिएशन का मसाला है इमिसिव पावर, ठीक है ना। p क्या होता है बेटा बताओ? p क्या होता है? पेरीमीटर। a क्या होता है बेटा बताओ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और k क्या होता है बेटा बताओ? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सबको E इमिसिव पावर, P पेरीमीटर, K A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, K कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। चलिए बात समझ आ रही है? आसान है। चलिए अब देखिए पहले रॉड के लिए टेंपरेचर क्या लिया आपने? थीटा 1 लिया है। थीटा 1 बराबर किसके हो गया? थीटा नॉट e टू द पावर माइनस म्यू1 L1 के, है ना। ये देखिए इमिसिव पावर तो आपका फिक्स रहेगा, पेरीमीटर भी आप इक्वल ले लीजिए, एरिया भी आप इक्वल ले लीजिए, पर k तो आपका चेंज हो रहा है ना। और k के चेंज होने से म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए थीटा 2 बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा बताओ तो? थीटा नॉट e टू द पावर माइनस म्यू2 L2। और थीटा 3 किसका हो जाएगा बेटा बताओ? थीटा नॉट e टू द पावर माइनस म्यू3 L3। छाप लीजिए। और याद कीजिएगा म्यू1 इज इक्वल टू किसके बेटा बताओ? EP बाई K K1 A के। म्यू2 इज इक्वल टू किसके बेटा? EP बाई K2 A के। म्यू3 किसके इक्वल है बेटा बताओ? EP बाई K3 A के। ओके when steady state is reached, when steady state is reached, steady state जब पहुंच जाएगा तो क्या होगा बताइए? थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 के। थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 के। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना आ जाएगा आपको बताइए? थीटा नॉट e टू द पावर माइनस म्यू1 L1, थीटा नॉट e टू द पावर माइनस म्यू2 L2, और थीटा नॉट e टू द पावर माइनस म्यू3 L3। थीटा नॉट क्या हो गया बेटा बताओ? कैंसिल हो गया। चलिए और क्या मिलेगा बताइए? फिर क्या मिलेगा बताओ बेटा? दिस इंप्लाइज दैट e टू द पावर माइनस म्यू1 L1 किसके इक्वल आ गया? e टू द पावर माइनस म्यू2 L2 ये किसके इक्वल आ गया? e टू द पावर माइनस म्यू3 L3, ठीक है ना। तीनों आपस में इक्वल हैं
तीनों का बेस सेम है, ये कब पॉसिबल है? जब तीनों का इंडेक्स भी क्या हो बेटा? सेम हो, पावर में क्या हो? सेम हो। तो क्या लिखेंगे बताओ बेटा? μ1 L1 बराबर किसके? μ2 L2 के बराबर μ3 L3 के, ठीक है ना? और यहाँ से जब μ1 की वैल्यू μ1 μ2 μ3 की वैल्यू आप रखेंगे तो देखिए EPA क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा बेटा बताओ? L1 अपॉन अंडर रूट K1, L2 अपॉन अंडर रूट K2 और L3 अपॉन अंडर रूट K3। छाप दीजिए। आसान है मुश्किल है? इजी है। एमटीआर के बाद कोई सब लग रहा होगा क्या मिल गया? याद करिए एमटीआर वाला वो दिन जब आप लंबे से परेशान रहते थे। सर वो समझ में आ रहा है लेकिन बाद में ऐसा लग रहा है भूल गया। बेटा ऐसा ना समझ में नहीं आएगा ना तो पैसा वापस कर देंगे तुम लोग ना, ऐसा वजह तुम समझ में ना आए। उसी के तो एक्सपर्ट है हम समझाने के, है ना? पर भाई देखिए आपको हम खेलना सिखा सकते हैं, आप जहाँ खेलेंगे नहीं। मेरा काम है कोचिंग करना, आपको कोच बन सकते हैं आपको। अब जाके बैटिंग नहीं करेंगे आपके यहाँ पर, वो आपका काम है ना? बेटा समझाना नहीं होगा तो किसी का पैसा देते हैं आप? समझाने पैसा देना ना। आपको कोई स्टेप ऐसा नहीं होगा जो समझ में ना आए, बस भैया प्रैक्टिस करेंगे तभी एग्जाम में लिख पाएंगे आप, वरना किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आप भूल जाएंगे ना, दिक्कत हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कैसे क्या हो गया देखते देखते। चलिए फिर ये स्क्वायरिंग बोथ स्क्वायरिंग भी क्या मिलेगा बेटा? मतलब स्क्वायर करने में L1 स्क्वायर बाई K1 किसके इक्वल आ गया? L2 स्क्वायर बाई K2 और ये किसके इक्वल आ गया? L3 स्क्वायर बाई K। अब मेरी बात आप ध्यान समझिए, कल शाम ठीक है? क्या समझा रहा हूं? 3 डिफरेंट मटेरियल का रॉड लिया आपने और तीनों के लिए L स्क्वायर और K का रेशियो क्या है बेटा? हमारा सेम है। मतलब अलग अलग मटेरियल के रॉड के लिए ओवरऑल ये रेशियो बेटा क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर इन जनरल हमको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे बताइए? L स्क्वायर बाई K इज इक्वल टू कांस्टेंट। L स्क्वायर बाई K इज इक्वल टू, बात समझ में आ रहा है? प्रिंटिंग स्टेप चाप जो बात समझ में नहीं आई भाई, तीनों के लिए ये रेशियो क्या है? आपका इक्वल है, मतलब ये रेशियो क्या है? आपका कांस्टेंट है किसी मटेरियल के लिए। L स्क्वायर बाई K इंटरवल क्या हो गया? आपका कांस्टेंट हो गया। एंड दिस फर्दर इंप्लाइज दैट K किसके प्रोपोर्शनल हो गया? आपका L स्क्वायर। इसके प्रोपोर्शनल हो गया बताइए? L स्क्वायर। और रिजल्ट भी ऑब्वियस आपको समझ में आ रहा था, ये रिजल्ट आना भी था कि भाई जिस रॉड के लिए वैक्स की लेंथ ज्यादा मेल्ट होगी, मतलब वैक्स हमारा ज्यादा मेल्ट होगा, वही रॉड हमारा क्या होगा? अच्छा कंडक्टर होगा, है ना? रिजल्ट आपको ऑब्वियस था, वही रिजल्ट आपको मिल गया। लिख डाल 10 10 10 कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 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 is directly proportional to square of length of melted wax on rod, square of length of melted wax on rod। ओके बाबू, ठीक है भैया? बात समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है। चलिए टॉपिक क्या हो गया? खत्म हो गया। एमटीडीआर का जमाना था, एक ही जमाना आगे नहीं, क्रेडिट डालते दूसरा टॉपिक, एक दिन में टॉपिक खत्म करना है। कल चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। बताइए कल आपको करना चाहिए चैप्टर खत्म हो जाएगा। हैं? नहीं आता, झूठ नहीं बोल रहे। हाँ भाई नहीं आता, फूरियर इक्वेशन आता, ये नहीं आता। वही तो आप लोग किस्मत ऐसी है भी नहीं।
इजी आ जाए, समझिए ना। कहाँ नहीं आ सकता है सर? नहीं कैसे नहीं कहा जा सकता, हम तो क्या रहे नहीं यार, क्या कर लोगे बताओ। हम तो क्या नहीं है, क्या कर लेंगे आप। भाई मम्मी हाँ? अरे बेटा पूछा गया है ना, आप तो सबका ही है ना, फ्रीक्वेंसी कम है इसकी, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं पूछाता है। कंडक्शन चैप्टर से सबसे ज्यादा पूरे इक्वेशन आता है आपका, है ना, पूरे इक्वेशन सबसे ज्यादा आता है, उसके ज्यादा मैं एक में पढ़ा दिए थे पूरे इक्वेशन, वो बेसिक पढ़ा थे, है ना, वो सबसे ज्यादा आता है। उसके बाद फिर आपका ये आता है टॉपिक कंडक्टिविटी ऑफ बैड कंडक्टर्स, हेड बेटा, कंडक्टिविटी ऑफ बैड कंडक्टर्स। नए पेज से लिख दिया करो बेटा, पुराना पेज बचा क्या नोबेल प्राइज लेना है, एक पद्मश्री पद्म भूषण चाहिए। कंडक्टिविटी ऑफ मोदी जी सीधे पद्मश्री दे देंगे, पेज बचा लेंगे। इतनी क्लासेस हो गई है इंडिया में पेज की। कंडक्टिविटी ऑफ बैड कंडक्टर्स, नया टॉपिक हमेशा नए पेज से शुरू करना चाहिए। कंडक्टिविटी ऑफ बैड कंडक्टर्स, और तो पता नहीं क्या मजा मिलता उसी नीचे नीचे घुस के लिखने का, पता नहीं लोग क्या करेंगे पेज बना करके। क्या यस लीना इनका पूछते हो चूसते तो गुजरा नहीं है। सस्ते जो ब्रांडेड मेथड है, सस्ते जोक। चलिए देखिए इसमें ली गेव अ मेथड, ली गेव अ मेथड, ये ब्रूस ली के भाई नहीं थे। ली गेव अ मेथड, ली गेव अ मेथड टू डिटरमाइन द, ली गेव अ मेथड टू डिटरमाइन द conductivity of, Lee gave a method to determine the conductivity of bad conductors. Lee gave a method to determine the conductivity of bad conductors. Bad conductors का एग्जाम्पल क्या होता है? और बताओ कबाड़ी में प्लास्टिक और कबाड़ी में क्या होता है? प्लास्टिक बताओ, कबाड़ी वाला एग्जाम्पल दो पहले। प्लास्टिक हो गया और हो गया ग्लास हो गया। देखिए ये सब है ना, ये सब बीच बीच के लोग टॉफी खाते थे बचपन में कबाड़ी इकट्ठा करके। और बताओ और वुड, हाँ देखो वेरी स्मॉल एग्जांपल। और बताइए क्या सीक्रेट देख करके आ रहे हो क्या? और बताइए बैकलाइट बैकलाइट, बैकलाइट और बताइए डायमंड नहीं होता है होता है डायमंड भाई से कहां इलेक्ट्रिक पास होता है उससे। तो क्या कंडक्टर की बात हो रही है, क्या बोल रहा है? डायमंड से छोटा फोड़ कर पाएंगे आप? डायमंड मिल जाएगी यही बड़ी बात है, दूसरा में तुम हो गए लड़की वाले डायमंड है, यही बड़ी बात है। आगे बढ़िए, डायमंड मिल जाए बड़ी बात है। बोलो जी, वही डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग, उसके उससे बिल नहीं कर सकते भाई, डायमंड मिल जाता है। देखो जी, और बताओ कबाड़ी चलिए ठीक है, समझ गए हम समझ गए। क्या लिखेंगे? बैड कंडक्टर्स लाइक लिखिए कीबोनाइट, फिर लिखिएगा प्लास्टिक, फिर क्या लिखेंगे बाबू? प्लास्टिक, फिर क्या लिखेंगे बताइए? वुड, देखो बैकलाइट हो गया वुड, फिर क्या हो गया? ग्लास। बैकलाइट भी आप क्या लिख सकते हैं? ग्लास, फिर लिखिए ईटीसी। ईटीसी का मतलब क्या? इतना ही आता है, आप ज्यादा कबाड़ी देते हैं हमारे, है ना, अभी और ज्यादा नहीं, इतना ही आता है हमको, इससे ज्यादा नहीं आता। हां कीबोनाइट मटेरियल होता है, नॉट कंडक्टिंग मटेरियल होता है, बनाने में स्टैटिक चार्ज में नॉट कंडक्टिंग मटेरियल होता है वो कीबोनाइट। बैटरी की कोई चीज बनाने आपका कीबोनाइट होता है, कीबोनाइट बैकलाइट भी आप लिख सकते हैं चाहे तो। बैकलाइट को गाड़ी कौन में सा चार्ज इसका कर सकता है? हां कौन सा चार्ज इसका है? पॉजिटिव है नेगेटिव? ये किसे पता चलेगा? सर हम लोग स्टैटिक का ऑप्शन करते हैं। तो इसके ऊपर कोई डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है।
हो गया भैया चलिए देखिए आगे देखिए क्या लिखा अच्छा हाँ एक और लिख लेगा पीटीसी नहीं पीटीसी नहीं लिखना चाहिए पीटीसी एज शोन इन द फिगर सब बता दीजिए क्या एक और होगा। नहीं बताएंगे कबाड़ी दुकान खोलने गया तो बिजनेस काम चल जाएगा ठीक है चलो एज शोन इन द फिगर चलिए बनाइए कबाड़ी की दुकान खोलनी है और बता दीजिए बाल वाला कबाड़ी तो मेरे बना लीजिए अभी अपने अंदर के पिकासो दा विंची को शांत रख के रखिएगा आप सब लोग कहते हैं पिकासो है फिगर देखते ही आपके जो हाथ और उसको खींचनी स्टार्ट हो जाती है और लगता है कि पेंटिंग आपको करोड़ों बिक जाएगी जितनी बेइज्जती हम लोग करते हैं उतना कोई करता है हाँ सर कौन करता है सर अभिषेक सर हाँ वो करता होगा अभिषेक करता होगा थोड़ा आपने बहुत सही तुमने बहुत सही बताया बकलोल करते हैं बकलोल ले लो तो तुम हो क्या बचपन से बचपन का प्यार आपको बकलोल था C1 C2 दो ही लोग आपकी बेइज्जती करते हैं दो ही लोग की शिकायत भी आप करते हैं ये लोग बेइज्जती करते हैं शिकायत भी नहीं करता है नहीं दोनों लोग बता रहा है आप दोनों की तो शिकायत नहीं कौन करता है आप दोनों की नहीं होती है नहीं बाकी सब की होती है नालायक सर मस्का मारते हैं मेरे पास दो ही सर दो ही सर क्या आपके सिलेक्ट दो ही सर हीरो है बाकी सब हीरो इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें क्या दिक्कत है कौन था हाँ लैंग्वेज बहुत टफ है अब सुनिए स्टैंडर्ड बुक की लैंग्वेज है हमारी क्या है क्या क्या लगा है सर आपकी समझ में आती है कि हमारी लैंग्वेज है देसी लैंग्वेज और देसी देसी ना बोला कर किसी बुक में भी ऐसी लैंग्वेज होती है नहीं किताब से ही तो है किताब से तो है अपने मन में क्या बात आ रहा है कुछ गए ये यार मतलब सर उसमें सुधार किया है नहीं सर नहीं वो होता है धीरे धीरे और घटते जाता है पहले के अपने घटने लगते हैं धीरे-धीरे। तो सबके साथ होगा जब आप भी पढ़ाएंगे तो आपकी भी लैंग्वेज धीरे धीरे कम होती जाएगी वो होता रहता है हर साल कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है उसमें मैं सर चाहे चलिए यार बाय इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सर लगता है कि अपने नोट्स से नहीं किसी और नोट्स से पढ़ाते हैं तो क्यों नहीं जाके शिकायत कर देते हैं आप लोग सर पूछते हैं हम कुछ और नहीं तो सर कुछ से बहुत हटा है देते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है ही हाँ ठीक है बेटा एनवीडिया पढ़ने के बाद अगर आपको आसान लग रहा है तो आप उसको थैंक यू बोलना चाहिए अब तुम लोग एहसान फरामोशों थैंक यू सर आप क्या सॉरी फॉर द लेट एहसान फरामोश लोगों वही ना कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी नहीं सर वैल्यू है तभी तो कर रहे हैं कुछ पढ़ा दीजिए तो अब उनसे कहो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सर से नहीं नहीं वो सर पढ़ा भी देंगे सच में हाँ बिल्कुल नहीं अरे ऑप्टिक्स इजी है सर सच में सेमीकंडक्टर बहुत अच्छा पढ़ा है हाँ ऑप्टिक्स सीखी है अभी तो पढ़ी हफ्ते में एक दिन क्लास चलती है
टॉपिक सुन के ऐसा कोई पढ़ा नहीं पाया पूरे गोरखपुर में? नहीं सर, कोई नहीं। तो आपने पढ़ाते हैं निशात सर जो है, निशात सर कह रहे हैं, निशात सर जैसा टॉपिक पूरे गोरखपुर में पढ़ा पाया तो आप कुछ भी नहीं पढ़ाते पहले पढ़ा था अभी भी पढ़ाते हैं हम लोग सर आप दो टीचर थे, सेकंड उसमें कार्तिक सिंह सर थे, वो वेब ऑफिस पढ़ाते थे, निशात सर केमिकल ऑफिस पढ़ाते थे। संसार सर को बोले। सर एक और सर वो वही- उनका नाम है रवि वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे चलेगा, जो वेब ऑक्सीडेशन पढ़ाते थे। वो एमजी में चले गए भैया, मेरे सीनियर थे वो। क्यों सर? क्यों सर मतलब? वो सीनियर क्यों थे हमको क्या पता? वो नहीं क्यों चले? उसमें लड़की है उसकी भैया है एक लड़की है हमारे क्लास में उसकी भैया है बेटा पंडितों का रिलेशन निकाल देते नहीं ना, पंडित और दादा निकाल लेते हैं। याद है नहीं सर, वैसे तो अपना रिलेशन निकाल लेते हैं, नहीं पंडित सर, हम तो दादा नहीं दिखाते हैं, हम नहीं दिखाते हैं। बेटा होना भी तो चाहिए। अपनी बेइज्जती सब अपने मुंह से करा लेते हैं, अब आप हमको चढ़े आ रहे हैं। नहीं, क्या कि वहाँ क्या? सर इमेजिंग पावर बैटरी की तरह है इमिसिव पावर बैटरी की तरह है। ठीक है ईएमएफ ऑफ द बैटरी। बेटा ई तो ई है, ई फॉर एलिफेंट भी होता है, ई फॉर हाथी भी होता है, होता नहीं होता है? मेरी भतीजी वैसे बोलती है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, और ई फॉर एलिफेंट भी बोल देते हैं, ई फॉर हाथी। छोटी अभी बोल नहीं पाती है, ई फॉर हाथी। जल्दी करो, जल्दी करो। देखिए सर चैप्टर आपको अब आसान है, कंडक्शन, रेडिएशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इक्वेशन ऑफ स्टेट, सब बहुत आसान रहेगा। एनपीटीआर पे टफ नहीं लगा होगा आपको, बस जब आप खुद कर रहे हो तो आपको दिक्कत हो रही होगी। सर दिक्कत नहीं हो रही है बाद में जब खुद से कर रहे हैं वही- तब वही- नहीं हो वही रहा है, कह रहे हैं ना। वहाँ पे फंस आ रहा है कुछ फंसेंगे फंसेंगे, ये तो मजा मजा है। एमसीक्यू हो जाए, हाँ? पेपर एमसीक्यू हो जाए। नहीं सर मैं तो पता या नहीं। सर, बस इस सब- एमसीक्यू कभी नहीं होना चाहिए। एमसीक्यू जानने क्या दिक्कत रहता है, वो तब चले तो और वाला सीन हो जाता है। आपको नहीं पता 50% का सेट कैसा आ जाएगा, उस दिन आपका दिन कैसा हो, टीचर के सामने आप बैठ गए, डायग्राम बना नहीं सकते हैं। मतलब बहुत डीप स्टेज एमसीक्यू का मतलब फिर फंस जाएंगे आप, है ना? और इसमें क्या कुछ नहीं, कुछ तो लिख पाएंगे आप, तो कुछ मिल जाएगा। एमसीक्यू का मतलब, और एमसीक्यू से कभी सही मार्किंग हो भी नहीं सकती है। मतलब हम लोग जिस बच्चे पढ़ाते थे एक जगह, वो लड़का ऐसा था कि मतलब लगने तक पास हो पाएगा, एमसीक्यू हुआ पूरा टॉप कर गया वो, और थर्ड ईयर में फेल हो जाएगा वो। सेकेंड ईयर टॉपर है, थर्ड ईयर फेल हो जाएगा वो। उस बात इतना घमंड हो गया कि टॉपर है, जबकि वो उसको मेरी मम्मी पढ़ाई, मेरी मम्मी का भी स्टूडेंट आया वो। मम्मी भी कह रही थी कैसे टॉप कर गया, वो बताया उसको मम्मी ने कैसे टॉप कर गया, तो पढ़ने नहीं चाहता, हमका अच्छा नहीं है वो। अब वही है कि भाई लग गया थी निशाने पे। कुछ लोग होते हैं एक्सप्रेस नहीं कर पाते बोल नहीं पाते पर अच्छे होते हैं नहीं, पर वो नहीं है ऐसा ना भाई, हम लोग तो देखते हैं ना, जैसे अगर आप क्लास में बैठे हैं तो हमको पता है किसी की आपको नहीं चल रही, तो हम लोग को पता रहते हैं, अरे बताते नहीं है, चलाते नहीं है, तो पता है किसी की आपको नहीं चल रहा है। नंबर आता है तो सबसे पता चल जाता है भाई इसका क्या है, तो फ्लूक लग गया है। अब बहुत बच्चे समझ में आ गए कि यार कैसे टॉप कर गया, तो इस क्लास में बैठा सब जान के देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नंबर पे आपको जाना ही नहीं है, जो सब्जेक्टिव में नंबर मिलेगा वो आपका सही नंबर होगा। ऑब्जेक्टिव वाला हमने नंबर ऐसे देखते कि बहुत पढ़ने वाली थी, फर्स्ट ईयर में इतना अच्छा मार्क्स पाई थी वो, मतलब 29 के आसपास, आप सेकंड हो जाएगा भाई, दिक्कत है। उसमें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्यों होता है क्योंकि टाइम एग्जाम जो होता है ना, वो नौकरी वाला होता है, दूसरा लेवल की चीज हो जाती है ना। सब्जेक्टिव पे आपकी पकड़ देगी तभी आप कॉम्पिटिटिव दे पाएंगे ना, वहाँ प्रोजेक्ट ऑफ माइंड देखना बस है। माइनस बात नहीं रहती, ये तो देखना रहता है। अच्छा, प्रोजेक्ट ऑफ माइंड पूरा देखा जाता है कितना फास्ट आपका माइंड काम कर सकता है। तो आप माइंड देखा सकते हैं। एग्जाम आपकी नॉलेज का नहीं होता है, एग्जाम आपकी पूरी पर्सनैलिटी का होता है, पर्सनैलिटी का इसको पास करना डिग्री देना है, पूरी इसलिए पर्सनैलिटी का होता है। आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, आप कितना तेज वर्क कर कितना मतलब कितने एफिशिएंट आप हैं, तेज नहीं कितने एफिशिएंट आप हैं, कितना प्रेशर एब्जॉर्ब कर सकते हैं आप, पूरी पर्सनैलिटी आपकी टेस्ट होती है एग्जाम। सिर्फ नॉलेज का टेस्ट थोड़ी होता है भाई,
कितने कंसंट्रेटेड है आप अलग भी भाई सभी लगी है ना, अब 15 मिनट खेल गया और फिर लगी है तो थर्ड ईयर में होगा पता चल जाएगा तुमको। चलिए आगे देखिए, टेक द बैड कंडक्टर्स, टेक द बैड कंडक्टर्स, टेक द बैड कंडक्टर्स, टेक द बैड कंडक्टर्स, टेक द बैड कंडक्टर्स as two plates, two plates C1 and C2, two plates C1 and C2, two plates C1 and C2 of thickness D1 and D2, of thickness D1 and D2 ऐसे लिखेगा D1 and D2 तो यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस D1 और यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस of thickness D1 and D2 and area A1 and A2 and area A1 and A2 and area A1 and A2 respectively heat radiates such that heat radiates such that heat goes towards C1 and C2, heat goes towards C1 and C2 and no heat loss takes place, फिर लिखिए four thermocouples जानते हैं क्या होता है? थर्मोकपल्स जानते हैं क्या होता है? थर्मोमीटर जानते हैं क्या होता है? टेम्परेचर मेजर करते हैं, थर्मोकपल भी ऐसे नहीं होते सब टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है ना? थर्मोकपल से भी हम टेम्परेचर क्या करते हैं बेटा? मेजर करते हैं, जैसे किसी भी चीज का जैसे थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं, थर्मोकपल से भी हम क्या करते हैं? टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है? फोर थर्मोकपल्स T1, T2, T3 and T4, four thermocouples T1, T2, T3 and T4, T3 and T4 can be used to measure the MEASURE can be used to measure TO2 MEASURE can be used to measure the temperature at ends of materials C1 and C2. The measured temperature are theta1, theta2, theta1, theta2, theta3, theta4 and theta2. दोनों से ही हम क्या करते हैं बेटा? टेम्परेचर मेजर करते हैं, पर दोनों का मैकेनिज्म क्या होता है? अलग अलग होता है। थर्मोकपल में हम दो मेटल लेते हैं और उन दो मेटल्स का क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं, और मेटल्स में हम एक्सपेंशन देखते हैं। जैसे किसी का अगर मेजर करना है टेम्परेचर, उसे कट कर देंगे और मेटल का एक्सपेंशन देखेंगे, जितना एक्सपेंशन हुआ होगा उसके रेशियो पे हम टेम्परेचर क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। थर्मामीटर में आप क्या करते हैं? आप एक लिक्विड भरे रहते हैं, गैस भरे रहते हैं, अब वो लिक्विड जितना राइज करता है उतना टेम्परेचर आप क्या कर लेते हैं? मेजर कर लेते हैं। तो दोनों का मैकेनिज्म बेटा क्या होता है? अलग। बात समझ आ रहा ना? लगा सकते हैं, पर ली ने अपने मेथड में थर्मोकपल लगाया है ना, तो थर्मामीटर हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। इसने किया था, उसने किया था, हमको क्या करना है? पढ़ना है। बात समझ आ रहा है? चलिए पूरा पढ़ डालिए, पूरा को पढ़ डालिए। थीटा 4 के बाद लिखिएगा as shown in the figure, थीटा 4 के बाद लिखिए as shown in the figure,
as shown in the figure, as shown in the figure। ठीक है, जरा पूरा पहले पढ़ लीजिए। सर C1 और C2 का टेम्परेचर मेजर करना है। पढ़ लिया? चलिए, अब देखिए समस्या क्या है, समझ लो, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ध्यान से बात सुनिएगा, इसी के साथ क्लास में कर देंगे, टॉपिक का लंबा करेंगे आपका। देखिए, जब आप कंडक्टर पढ़ते थे, गुड कंडक्टर आपने पढ़ा था, फोरियर इक्वेशन जो आपने पढ़ा था, तो कंडक्टर को आपने कैसे कनेक्ट किया था बेटा? एक हॉट चेंबर था, उससे आपने कंडक्टर का एक सिरा क्या कर दिया था? अटैच कर दिया था, और हीट का फ्लो क्या हो गया था बेटा? स्टार्ट हो गया था। ठीक है, पर बैड कंडक्टर की जब कंडक्टिविटी हम मेजर करते हैं, तो बैड कंडक्टर के पूरे सरफेस पे क्या देना होता है? आपको हीट देना होता। यही अंतर होता है गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। ये सवाल पूछा रहा है कि बैड कंडक्टर को हम क्यों डिस्क के फॉर्म का लेते हैं और गुड कंडक्टर को हम क्यों रॉड के फॉर्म का लेते हैं। अगर हम डिस्क के फॉर्म का लेंगे तभी पूरे सरफेस पर हीट हमारे इक्वली क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, है ना, और साइड से हीट का लॉस हम कंसीडर नहीं करते। अब मान लीजिए अगर बैड कंडक्टर को हमने रॉड के फॉर्म में ले लिया है और यहाँ से कनेक्ट करा दिया है, तो इसके अंदर तो हीट फ्लो होगा नहीं, क्योंकि बैड कंडक्टर है वो। साइड से आपकी हीट पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। तो क्या प्रॉपर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा? इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से देखिए पूरे सरफेस पर आप हीट को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। पूरे सरफेस पर आप हीट को क्या कर, क्या हुआ? सर यहाँ टाइम आ गया नीचे। पूरे सरफेस पर आप हीट को क्या करना है बेटा? बताओ, दे रहे हैं। पूरे सरफेस पर आप हीट को क्या करना है बेटा? बात समझ आ रहा ना? तो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर में डिफरेंस होता है। ये पूछा जाता है 2 नंबर का सवाल, ये हम आगे दिखाएंगे जब हम सॉल्व कराएंगे 2 नंबर का सवाल अलग से दिखाएंगे। ठीक, अब देखिए हो क्या रहा है, इस हीटर से आप हीट दे रहे हैं, ठीक है ना, और ये जो हीट है वो C1 और C2 क्या करना है बेटा? एब्जॉर्ब करना है। अब C1 और C2 का 2 सिरा है, एक सिरे पे टेम्परेचर कितना मेजर किया आपने? θ1, दूसरे पे कितना किया? θ2। एक सिरे पे कितना किया? θ3, दूसरे पे कितना किया बेटा? θ। सर डिस्क ऐसे है या ऐसे? ऐसे रखी हुई है। सर ऐसे तो फिगर थोड़ी ना है। कहां नहीं जाएगा? कहां नहीं जाएगा? बस यहीं पे हीट होगी। नहीं, कैसे जाएगा? ऐसे पूरा है, पूरे सरफेस पे ऐसे करके हीट अपने मेरा आ रहा है। हाँ सर वही मतलब। हाँ, ऐसे है पूरा सरफेस, पूरा ऐसे करके हीट आ रहा है, ठीक है ना। और थिकनेस जो है उसका एक सिरे पे θ1 दे दिया, एक सिरे पे θ2। बात समझ आ रहा है? तो देखिए एक्चुअली डिस्क के फॉर्म का नहीं, मतलब एक सीधा उसका डिस्क लगता है, डिस्क से थोड़ी मोटी चीज होती है वो। डिस्क का मतलब क्या होता है? इसका थिकनेस क्या हो एकदम आपका मतलब नेग्लिजिबल, थिकनेस क्या नेग्लिजिबल, पर एक्चुअल में वो ये टोटल डिस्क नहीं होता है, थोड़ी सी इसकी क्या होती है बेटा? मोटाई होती है, थोड़ी सी क्या होती है? इसकी थिकनेस होती है। हां, थोड़ी सी क्या होती है? इसकी थिकनेस होती है। तो डिस्क पूरी तरीके मतलब क्वेश्चन आपके सवाल में मतलब एग्जाम में पूछा गया था कि बैड कंडक्टर को हम डिस्क या प्लेट के फॉर्म का क्यों लेते हैं, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो उसका आंसर अलग है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था, वो किस सेंस में क्या था कि डिस्क के फॉर्म का अगर नहीं लेंगे तो पूरे सरफेस पर हमको हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट देखने को नहीं मिलेगा। हम एक सिरे से हीट का फ्लो नहीं करा सकते। सर्कुलर भी ले सकते हैं। हाँ? सर्कुलर। सर्कुलर ले सकते हैं भाई, डिस्क तो सर्कुलर हो ही है ना, डिस्क तो सर्कुलर हो ही है ना, बिल्कुल ले सकते हैं। ये तो खैर उस शेप का है, पर सर्कुलर ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरे पास समझ आ रही है? ठीक, तो अब देखिए होगा क्या, हीटर से हीट आपकी निकल रही है, तो वही हीट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? C1 और C2। तो कल हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, एक हीट हमको हीटर से मिल रहा है, एक हीट C1 और C2 से मिलेगा, दोनों का आपस में इक्वल कर देंगे, रिलेशन हम क्या कर देंगे बेटा? बात समझ आ रहा है बेटा? सर्कुलर लगाने से जो रिलेशन मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं एरिया मिलेगा। तो हम एरिया के लिए सीधे सीधे ए यूज कर रहे हैं ना, हम एरिया सीधे सीधे ए यूज कर रहे हैं ना। एरिया तो डिपेंड कर रहा है हमारे ऊपर है कि डिस्क ले रहे हैं कि वो ले रहे हैं। भाई एरिया फॉर्मूला तो रख लेते हैं, पाई r स्क्वायर है कि v * h है, हम एरिया फॉर्मूला तो रख नहीं रहे हैं ना, एरिया को तो ए ही ले रहे हैं। अब डिपेंड करेगा जो भी ज्योमेट्री आप लेंगे एरिया को आप एडजस्ट कर देंगे। हम जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, है ना, हम जनरल फॉर्मूला उसमें हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि कौन सा मतलब एरिया होगा। अब जो हम यूज करेंगे उस हिसाब से एरिया क्या कर देंगे बेटा? एडजस्ट कर देंगे। बात समझ आ रहा है? चलो
तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। मुलाकात करोगी आप लोगों से, बताइए अगले संडे कल होगी, और कल ये कंडक्शन चैप्टर बेटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है अच्छा सर कंडक्शन खत्म तो कितने मार्क्स का हो जाएगा? नहीं बताएंगे। सर कंडक्शन एडिशन पढ़ा के उसके बाद ऑप्टिक्स पढ़ा देते हैं।